महबूबा मुफ्ती ने आज नगर में कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों को खत्म करना चाहती है और उसमें पीडीपी पार्टी केंद्र के निशाने पर है। उन्होंने कहा कि हमें खुलकर बोलने का भी अधिकार नहीं है। आज जम्मू कश्मीर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। घाटी में लोगों की हत्याएं हो रही हैं और सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित इसका शिकार हो रहे हैं और इसमें कश्मीरी पंडितों में डर का माहौल है। इसके अलावा महबूबा ने भाजपा नेता द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की भी निंदा की। नेचुरली जो अभी हाल ही में जो हुआ, जिस तरह राहुल भट्ट की शहादत हो गई और उसके साथ और भी लोग जो हैं, रजनी बाला है या विजय कुमार है या हमारा अपना जो सैफुल्लाह कादरी, तो उसकी वजह से एक नेचुरली लोग सहम गए हैं, डर गए हैं, खासकर हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी। और ये भी मुझे अफसोस है कि उनको इस वक्त जो ट्रांजिट कैंप है उनमें बंद करके रखा गया है। किसी का बच्चा बीमार है उसको बाहर नहीं आने दे रहे हैं, दवाई लेने के लिए नहीं आ सकता कोई। तो ऐसे माहौल में नेचुरली जहाँ एक खौफ और डर का माहौल हो, वहाँ तो ये एक्सपेक्टेड है कि लोगों की तादाद आज कम होगी। पर मुझे उम्मीद है हालात ऐसे नहीं रहेंगे, जिस तरह पहले ये हजारों की तादाद में आते थे उसी तरह से दोबारा इंशाल्लाह आएंगे। मैम, लगातार देखा जा रहा है पीडीपी पे कदगन है, आप पे कदगन है, उसके बावजूद भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो क्या मामला है? नहीं, देखिए, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये तो ठीक है कि किसी को भी पॉलिटिकल एक्टिविटी यहाँ होने नहीं दे रहे हैं, करने नहीं दे रहे हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी। ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो दुश्मन है इस वक्त मरकजी सरकार का है, वो यहाँ के मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, खासकर उसमें पीडीपी का नाम जो है सफ़े अव्वल है। और मैं समझती हूँ कि लोग समझते हैं इस वक्त हम बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़े एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं और ऐसे में हम सबको इकट्ठा होना, और उसमें चूंकि पीडीपी एक जमात लगती है उनको कि जो इस वक्त फोर फ्रंट पे है, मुकाबला कर रही है, तो ऐसे में मुझे खुशी है जैसे आज इकबाल तरंबू साहब हमारे साथ शामिल हुए। ये बहुत ही इनका अपना एक फैमिली बैकग्राउंड है और इनके वालिद बहुत ही जो हैं बड़े और बड़े मशहूर रहे हैं, यहाँ एक सोशल वर्कर भी रहे हैं। तो ये आए हैं और इसी तरह के लोग दिन ब दिन जुड़ रहे हैं, जो बड़ा मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि आपको पता है पीडीपी जो है निशाने पे है। तो उसके बावजूद ऐसे लोगों का हमारे साथ जुड़ना ये काबिल फख्र है मेरे लिए। स्पोक्सपर्सन है, उनके कमेंट्स से आप बड़ी कंट्रोवर्सी उस पर हुई है। इस्लामिक कंट्रीज ने, सारे कंट्रीज ने रिस्पॉन्ड किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को निशाना बनाया। अब अलकायदा की भी थ्रेट आई है, इस कंट्रोवर्सी को कैसे आप देखती हैं? और साथ में ही असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि जब हिंदुस्तान का मुसलमान बात करता है तो उसकी नहीं सुनी जाती है, जब बाहर से मुसलमान बात करता है तो तभी सुनी जाती है। देखिए, किसी किस्म की थ्रेट जो है उसको मैं कंडेम करती हूँ, चाहे वो अलकायदा दे या कोई और जमात दे, उसको हम कंडेम करते हैं। मगर ये बात सही है कि जिस तरह से बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो है, जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने हमारे मुसलमानों के जो पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई, हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल किया, उससे पूरा जो है कौम, जो मुस्लिम उम्मा है, वो लरस पड़े हैं, वो गुस्से में हैं, वो तकलीफ में हैं, क्योंकि हम लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं मगर उनके एक बारे में नाज़ेब अल्फाज मतलब बर्दाश्त नहीं होता है। ये है कोई कुदरती बात है कि कोई भी मुसलमान, चाहे वो नमाज पढ़ता हो, नहीं पढ़ता हो, क्या करता है क्या नहीं करता है, मगर जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो उसमें वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे में इस किस्म के अल्फाज आना, और ये भी सही बात है कि जो बीजेपी है पिछले कई सालों से वो इस किस्म का जो है एनकरेजमेंट कर रही है मुसलमानों के खिलाफ, उनके लिबास के खिलाफ, उनकी जबान के खिलाफ, वो क्या खाते हैं उसके खिलाफ, वो क्या पहनते हैं उसके खिलाफ। तो इन सब चीजों के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। और अब जो अलकायदा की एक थ्रेट है, उससे मुझे ये भी एक डर लगता है कि जो उन्होंने, मुझे नहीं मालूम कौन सी कहाँ थ्रेट दी है, मगर जो बीजेपी का एक बना था, एक नैरेटिव चला था कि हिंदू खतरे में है, तो आज उनको जो अलकायदा ने थ्रेट दी, उससे उनको और भी एक बहाना मिल जाएगा, देखो जी आप खतरे में हो। तो मैं समझती हूँ इसको कंडेम करना चाहिए जो, और इनको तो चाहिए था कि यहाँ के लोगों की जज्बात की कदर करके अपने जो स्पोक्स पर्सन है उनके खिलाफ एक्शन लेते, उनको जेल में डालते। मगर इनको इंतजार करना पड़ा कि जब तमाम जो है इस्लामी ममालिक, जब उन्होंने गुस्सा दिखाया, खासकर गुस्से से ज्यादा जब उन्होंने ये कहा कि हम इंडियन गुड्स का बाइकआउट करेंगे, तब जाके इनके होश ठिकाने लगे और इन्होंने जो
जो है थोड़ा बहुत एक्शन, मैं नहीं समझती कोई ज़्यादा एक्शन लिया है, क्योंकि हमें इसका इल्म है कि जब इखलाक और दूसरों को लिंच करके मारा गया था तो इनकी एक मिनिस्टर ने आके बाद में जब वो जेल से जमानत पे रिहा हुए थे तो उनको माला पहनाई थी, उनका बड़ा वेलकम किया था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी खदशा है कि कुछ देर के बाद ये लोग जो है, ये जो स्पोक्स पर्सन है इनकी, उसका भी उसी तरह स्वागत करेंगे एक बार गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए तो। पर मैं समझती हूँ कि ये जो हो रहा है मुल्क में अच्छा नहीं, इससे हमारे मुल्क की बहुत बदनामी हो रही है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बदनामी हो रही है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो लोग बाहर नौकरी करते हैं उनकी बहुत कदर है, इसलिए वो समझते हैं ये एक सेकुलर मुल्क से आते हैं, ये एक ऐसे मुल्क से आते हैं जो तमाम मजहबों की इज्जत करता है। तो अगर इस किस्म के सिग्नल्स हमारे मुल्क से चले जाते हैं बाहर तो उससे हमारी मुल्क की जो है इज्जत जो है कम हो जाती है। वन लास्ट क्वेश्चन बाजी, हमने देखा कुछ रिपोर्ट्स आ रही है रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल्स वगैरह करके, तो क्या आप इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको लग रहा है? और साथ में ही PhD क्या अभी भी है और उसमें इकट्ठे आप इलेक्शन लड़ेंगे? क्योंकि फारूक साहब का कुछ स्टेटमेंट आया था जम्मू डिवीजन में जहां उन्होंने कहा था कि सुरनकोट से खुद वो लड़ेंगे वहां से। देखिए, जहाँ तक फारूक साहब का स्टेटमेंट है इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। पर जहाँ तक मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि इस वक्त हमारे ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम इकट्ठे होके नहीं लड़ेंगे, नहीं खड़े होंगे इकट्ठे, इलेक्शन का सवाल नहीं, मैं अदरवाइज भी बात करती हूँ, तो हमारा वजूद मिटाने के दर पे हैं लोग। तो इसलिए हमें इकट्ठा होना जरूरी है। बाकी फारूक साहब ने ऐसा क्यों कहा वो उसका जवाब वो बेहतर दे सकते हैं। और इलेक्शन का जहाँ तक सवाल है, जब होंगे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है इलेक्शन के लिए एट एनी टाइम तैयार होती है। बाजी, जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, डर जैसा माहौल बना हुआ है, तो किस तरह आप इस सिचुएशन को देखते हैं? नहीं, आप पहले तो आप लोग अपना डर दूर कर लीजिए कि जो जर्नलिस्ट हैं वो बात नहीं कर पाते हैं, असली हकीकत दिखा नहीं पाते हैं। कोई बात करता तो उसको UAPA लगाते हैं, PSA लगाते हैं। तो ऐसे में जहां पर बात करने की भी इजाजत ना हो तो वहां डर नहीं होगा तो और क्या होगा। एक जमहूरी निजाम में है, केजरीवाल ने दिल्ली में जुलूस निकाला पंडितों के हक में, उनकी किलिंग्स के खिलाफ। हमने यहाँ कितनी बार कोशिश की कि हम बाहर आए, बात करें, हमें बाहर नहीं आने देते। तो इसका मतलब ये है कि जो माहौल है जम्मू कश्मीर में वो नॉर्मल नहीं है, बल्कि अब नॉर्मल है कि बीजेपी सरकार को डर लगता है कि अगर कोई भी मेन स्ट्रीम जमात, खासकर PDP सड़कों पे आती है, प्रोटेस्ट करती है, तो सारा माहौल बिगड़ जाएगा। तो ये हालात हैं इसमें, और क्या कह सकते हैं। अपने करियर की चिंता आप छोड़ें करियर मेकअप पर, क्योंकि करियर मेकअप आपको दे रहा है बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको JKP बॉर्डर बटालियन, VLW, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड JKSSP कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके साथ ही इवनिंग क्लासेस 9th, 10th, 11th, 12th, मेडिकल, नॉन मेडिकल, CBSE और J&K बोर्ड, ये सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। कोचिंग में BPL स्टूडेंट्स को दी जाएगी 50% की छूट। फ्री ट्रायल के लिए संपर्क करें करियर मेकअप कॉमर्स कॉलेज के सामने, कनाल रोड, जम्मू। कॉन्टैक्ट नंबर 8899598776 9682554546। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.